नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूपीएसआई की एक क्लास हो गई थी, दूसरी क्लास चल रही है प्रीवियस पेपर क्वेश्चन की। इसमें ध्यान रखना ये INS पी पी रह गया था, लास्ट वाली क्लास में भी लगा लेना आप। तो ये पी रह गया, पी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन ही है, जो क्वेश्चन थोड़े से नए होंगे उनका बेसिक बता देंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस बेस ही चल रहा है सारा। ये कह रहा है 850 क्वेश्चन हो गए थे ना हमारे कल। कह रहा है 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो आप देखो 3 और 5 मैंने बताया था, और का मतलब जो होगा और या, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि एग्जाम में या वाला क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं है। और या का मतलब है 3 और 5 दोनों से, तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 15। तो आपको बताना है कि 800 तक 15 से कटने वाले नंबर कितने हैं। तो 800 को आपको 5 और 3 15 से भाग करना है। तो वही 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे आप इसे 160 बार, 8 दूनी 16, 160। फिर 3 से भाग करोगे तो 53 बार कट जाएगा, 53। तो आपके 53 नंबर आ जाएंगे जो हैं 800 तक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी और है या वाली बात अगर हो गई इसमें कि 3 या 5, तो आपको देखना है नंबर 3 से डिवाइड होने वाले अलग, नंबर 5 से डिवाइड होने वाले अलग, इन दोनों को जोड़ना है। और इसमें से नंबर जो 15 से डिवाइड होने वाले हैं वो अलग, इनको घटा देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आप 800 को 3 से भाग करोगे, फिर 800 को 5 से भाग करोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर 800 को 15 से भाग करोगे, ये आएगा 53, इसको माइनस करोगे। चलिए, कह रहा 870 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। सेम क्वेश्चन है। तो 8 और देखो 3 और 7 ये प्राइम नंबर ही हैं, तो इनका एलसीएम इन दोनों की गुणाई आने वाली है। तो हम 21 ना लिखकर हम लिखें 870 बटे 3 गुणा 7, क्योंकि कटिंग करोगे तो 3 से कट जाएगा ना। 21 करोगे फिर दोबारा 3 से करना है हमें, तो 3 से काट लेते हैं हम। 29 3 87, बिल्कुल 290। 7 से काटते हैं हम, 7 चौक 28, 10 बच गया, 7 एकम 7, तो 41 प्रॉपर आया है, तो वही लेंगे। जो डेसिमल में आएगा उसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं 700 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, और ही आ रहे हैं। तो 700 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से और 5 से। तो 5 से काट लोगे आप इसे 140, 3 से भाग करोगे तो 46 3 138 होते हैं। या फिर 1 बाई 1 कर लेना, 3 चौक 12 हो गए, 2 3 6 18 हो गए, तो 46 से ही 2 बटे 3, तो 46 प्रॉपर है, आपको 46 ले लेना है बस। देखो कह रहा है 910 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो आप देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है 3 और 5 यानी कि 3 भी और 5 भी, यानी कि 15। तो 910 को आपको डिवाइड करना है 3 और 5 दोनों से। 5 से काट लो से 182, 3 से भाग करोगे तो 3 6 18, 60 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो 60 ही आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए कह रहा है 880 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। 880 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 880 को भाग करेंगे किससे, 3 से और 5 से, 15 से, ठीक। 5 से काटेंगे आप इसे 176, 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 58 3 174 होते हैं, या फिर 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, 2 बच जाएगा, उसे छोड़ देंगे। तो जो रिमाइंडर है उसे नहीं लेना है, जितनी बार वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसी को पकड़ना है बस, ठीक है। 770 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो सिंपल, 770 को मुझे डिवाइड करना है 3 और 5 दोनों से। भाई इनका एलसीएम इनकी गुणाई आ रहा है, इस वजह से लिखा जा रहा है ऐसे। 5 से भाग कर रहे हैं हम इसे 154, 3 से भाग करेंगे 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 51 बार, तो 51 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। शुरू के 8-10 सवाल इसी पे ही पैटर्न पे बेस्ड है। 600 तक कितनी संख्याएं हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है बस यूपीएसआई का, सारे सवाल नहीं हैं। 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो हमारे पास 3 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो 3 से काटोगे आप 200, 2 बटे 7 28 से 4 बटे 7 होता है, तो 28% हमारे पास सीधी सीधी दे रखा है इसने 28। 29 29 मत लगा देना, ठीक है ना। देखो कि 2 ऑप्शन सेम है तो 29 लगा देते हैं, तो ऐसा मत कर देना, ठीक है जी। 950 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 3 और 5, 950 को डिवाइड करना है 15 से ही, यानी कि 3 और 5, 5 से काटोगे आप इसे 190, 3 से काटोगे आप तो 63 3 189, ठीक है जी। तो 63 हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। चलो रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा से हमारा ये, कह रहा है जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हैं तो 2 अंक कितनी बार आता है, ठीक है जी। तो 2 अंक देखना है आपको, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 से 100 लिखूंगा
तो 2 जो आएगा वो 20 बार आएगा। अगर मैं 100 से जाऊँगा 200 तक, तो यहाँ पर मेरे पास 2 जो आने वाला है वो 199 तक लिख देता हूँ इसे ना, ठीक है ना, ये भी 20 बार आएगा, ठीक है ना। तो हर 100 के गैप पर 20 बार नंबर आने वाले हैं। तो मुझे जाना है 100 से 1000। जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा 280 आंसर सीधे सीधे है। तो आप देखें कि 20 बार आएगा हर बार। तो आप देखो 100 से जाएंगे आप पहले 199 तक, 200 लिख देता हूँ चलो मैं, फिर आप जाएंगे 200 से 300 तक, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो आप खुद देख लीजिए कितनी बार आया है हमारे पास। 9 बार आ गया, 9 काउंटिंग आ गई है, तो 9 बार आएगा तो 20 आएगा 9 बार, तो 20 गुणा 9 आपका आ गया सीधे सीधे 180। तो 180 बार तो आ गया, लेकिन आपने वो लिया है जिसमें इकाई के अंक पर और दहाई के अंक पर 2 आ रहा था। बस आप देखोगे कि इसमें जो सैकड़े के अंक पे 2 आएगा वो वाला काउंट नहीं किया है आपने। तो आप देखोगे कि 200, 201 और जाओगे अब 299 तक। इसमें 100 प्लेस पर यानी कि सैकड़े के स्थान पर 2 आएगा हर बार, यानी कि 100 बार आ जाएगा ये सारा। तो ये सारा 100 बार है तो 100 इसका ऐड हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 280। तो ये हमारा 280 था आंसर, ठीक है। याद ही कर लेना ज़्यादा बेटर है। देखिए ये भी नंबर सिस्टम में दे रखा है आपका प्रीवियस पेपर में, लेकिन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही सवाल, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिलेबस में तो दिया नहीं है। अब सिलेबस में नहीं दिया है तो कैसे पूछेगा सवाल एग्जामिनर? एग्जाम नंबर सिस्टम में देगा आपको सवाल। ये कह रहा है 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको, तो बॉक्स मेथड ही करेंगे हम इसमें यूज। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए जी ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बॉक्स को। ये 5 है हमारे पास, 5 बॉक्स हैं। इसका मतलब हमने ये लिखा है कि 5 डिजिट का नंबर है या कोई। आप देखिए 5 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें शुरुआत में 0 में से 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो अगर आप इसमें 0 लगा दोगे तो ये अंक 5 डिजिट का नहीं रहेगा, 4 डिजिट का रहेगा। तो मुझे इसे 5 डिजिट का बनाना है, तो इसमें जो नंबर हैं 0 से 9 तक लेने हैं, लेकिन 1 से 9 तक आएगा बस। इसमें 1 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी, यानी कि 9 पॉसिबिलिटियाँ, संभावनाएं 9 हो गई। उसके बाद अब आगे हम सेकंड डिजिट पर। अब सेकंड डिजिट पर आप देखें इसमें से कोई एक अंक चला गया, टोटल 10 डिजिट थी, एक अंक आप ले चुके तो कितनी डिजिट बची है? 9 डिजिट। इन 9 डिजिट में से कोई सा भी अंक आ सकता है। अब यहाँ से लिख लो या यहाँ से कहीं से भी लिख सकते हो आप। तो इसमें 9 पॉसिबिलिटी फिर से बच गई हैं, ठीक है। एक अंक चला गया था 10 में से। अब इसके बाद अगले वाले पर आपने 2 अंक ले लिए हैं, तो कितने अंक बच रहे हैं? 8 अंक बच रहे हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें? 8। फिर उसके बाद आपने इसमें 3 अंक ले चुके हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी बची? 7। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बची? 6। लो जी, तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यही हमारा आंसर है। मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखें 9, 8, 7, 7, 8, 9 की गुणा याद करने के लिए बोला है, क्या होती है? 504, ठीक है जी। तो 504 हो गया। अब मल्टीप्लाई करनी है मुझे 9 और 6 की, तो 9 छिक्का 54, 54 की गुणा कर लेते हैं हम इसमें। 54 चौका 216, तो 16 आया, 2 कैरी हो गया। 54 पंजे 270 होगा, 270 में 2 जोड़ोगे तो 272, 272 16। ये रहा हमारे पास पहला आंसर, ठीक है जी। क्लियर है? सेकंड डिजिट देखो हमारे पास 5 डिजिट के नंबर लेना था हमें, ठीक है। तो आपने पहले वाले नंबर, पहले वाले स्थान पर आपके पास 0 नहीं आएगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी बच रही है? 9 पॉसिबिलिटी बच रही है, तो 9 पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। इस 9 पॉसिबिलिटी में आपने 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक ले लिया। सपोज आपने 1 ले लिया, कितने अंक बच रहे हैं इसमें? 8। अब 8 बच रहे हैं ना इसमें। तो अब इस स्थान पर या फिर इस पर या फिर कहीं से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से, कहीं से भी कर लो। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। अब इस स्थान पर क्या आ सकता है? ये जो बचे हुए 8 अंक है वो आ सकते हैं, और 0 भी आ सकता है, यानी कि 9 पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पर आने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि एक अंक ही तो हटाया, बाकी 9 तो बच रहे हैं सीधे सीधे। 0 से 9 तक 10 ही तो अंक होंगे हमारे पास, ठीक है जी। अब इससे अगले पर 1 कम हो जाएगा, फिर 1 कम हो जाएगा, फिर 1 कम हो जाएगा, बस यही डाउट करेगा, ठीक है ना। देखो आगे, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता है? कराया हुआ है क्लास में, सीट में सवाल ये था, है ना, नंबर सिस्टम में। 1 से 800 तक जाना है। आप देखो 1 से 9 तक आपको केवल 9 अंक होंगे, और वो भी एक एक डिजिट के। तो कितने हो गए? 9। 9 बार की दबाई आपने,
सिंगल डिजिट है क्योंकि। उसके बाद जैसे ही आप 10 पे जाओगे, 10 से 99 तक आपके जो ये नंबर होंगे ये 2-2 डिजिट के होंगे। और कितने नंबर होंगे? ये होंगे 90 नंबर। अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप इसमें से इसे घटा दो ऊपर वाले को, आपको पता चल जाएगा। 9 अंक आ चुके हैं 99 तक लेने थे, तो 90 बच गए हैं आपके पास। तो 90 गुणा 2 ये हो गए 180। अब आपके पास जो कहानी बची है वो 100 से बची है 3 अंकों की, और 3 अंक जाते हैं 999 तक, लेकिन इसके पेज की स्ट्रोक कितने 800 तक है, तो मुझे केवल 800 तक लेना है, ये 800 तक। तो ये कितने नंबर होंगे ये भी देखना है मुझे। तो आप देखो इसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो, जैसे 99 में से 9 माइनस किया था 90 आ गया था, 800 में से 99 माइनस करोगे तो आपका 701 आ जाएगा। तो ये 701 नंबर हैं 3-3 डिजिट के। तो 7 या 2100, 2103, बस ये टोटल की स्ट्रोक आने वाले हैं आपके। तो जोड़ देंगे हम इन्हें, तो आपके पास हो गया 2292। ठीक है जी, 2292। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक। चलिए लिख देते हैं इस फॉर्मूले को भी। देखो ये होता है हमारे पास भाज्य भाजक भागफल और यहाँ पर शेषफल। इंग्लिश में अगर देखोगे तो हमारे पास ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्यूसेंट, इसे छोटा लिख देता हूँ चलो डी, ये क्यूसेंट और ये रिमाइंडर। तो ये हमारे पास होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। तो जो डी बराबर होगा हमारे पास वो डी क्यू प्लस आर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो हमेशा हमारा डी से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डी से, और बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के रिमाइंडर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए क्वेश्चन आया हमारे पास, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो करना तो इतना सा है कि शेषफल 12 है, 12 का 5 गुना 60 होगा। 60 जो है वो भाजक है और वो भागफल का 6 गुना है, तो भागफल हो गया 10। तो 60 गुणा 10 600, और 12 जोड़ोगे तो 612। लिखता हूँ प्रॉपर, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। उसने आपसे कहा है कि जो भाजक है वो भागफल का तो 6 गुना है, जो भाजक है इसका भागफल का 6 गुना है, लेकिन शेषफल का, ये शेषफल का 5 गुना है। ये कहा है उसने आपसे उसने शेषफल दिया है 12, तो शेषफल मैंने लिखा 12। ठीक है, तो 12 का 5 गुना है ये 60, ये जो 60 है वो इसका 10 गुना है, तो ये कितना है 10, तो हो गया 612। तो 612 हमारा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। 2-3 सवाल ऐसे रिपीट हो जाएंगे, अपने आप कमांड हो जाएगी, ओरल भी करने लग जाएंगे आप देखिए इसने कहा है हमसे भाग का एक प्रश्न है जिसमें भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो आप देखें भाज्य बराबर, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं इसे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। चलिए इसने बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना है जी, शेषफल का 3 गुना है। बस समझ में आ गया इतना, बस तो सवाल बचा ही नहीं है हमारे पास। इसने बोला है शेषफल 20 है, आप लिखें शेषफल है 20, 20 जो है इसका 3 गुना भाजक है, तो 20 दिया 60। ये जो 60 है ये भागफल का 4 गुना है, तो किसका 4 गुना है 15 का, तो ये 15 हो गया। तो 15 छिक्का 90, 900 और 20 920, ये हमारा आंसर आ गया 920। ठीक है जी। चलो एक और देखते हैं, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल। चलिए देखो, इसने कहा है हमसे कि जो हमारा भाजक है, भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, इसका 12 गुना। और जो शेषफल है, शेषफल का जो है वो भाजक जो है वो 24 गुना है, ये 24 गुना है। ठीक है जी। अब इसने हमें शेषफल तो दिया है, शेषफल लिखते हैं। देखो कितना दे रखा है हमें, शेषफल दिया है 8, शेषफल लिखा मैंने 8 प्लस, अब ये 8 का कितने गुना दिया जी, 24 गुना। 8 गुना 24 कर दोगे आप, लो जी 8 गुना 24 कर दिया, भाजक आ गया। भाजक जो है इसका 12 गुना है, तो इसको 12 से भाग करोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 8 दूनी 16। ये हो गए सारे नंबर हमारे पास। ठीक है जी। अब इन सबकी गुणा करनी है आपको। 24 8, चलो ऐसे कर लेते हैं, 24 8 192, गुणा कर देते हैं 8 दूनी 16। आप देखो ये 200 माइनस 8 है, 16 दूनी 3200 माइनस 16 8 128, तो 3200 में से 128 घटाना है मुझे। तो 3200 में से 200 घटाऊंगा 3000, 3072 हो गया। 3072 में 8 जोड़ दूंगा 3080 हो गया, प्लस 8 कर दिया हमने 3080। फिर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है 192 को 200 माइनस 8, इसमें मल्टीप्लाई की थी 16 की और प्लस में 8 चल रहा है। 16 दूनी 3200 माइनस 16 8 128, माइनस करूंगा इसमें से, तो 200 माइनस किया मैंने 3000 और 28 का हो गया 72, या फिर आप ऐसे लिख दो प्लस 8, कुल मिलाकर ये रहा 3200 माइनस 120, तो 3200 में से 120 माइनस करना है, 3080 रहा। ठीक है जी। 8 कॉमन लेके भी कर सकते हो, इसमें पूरे में कॉमन आ जाएगा 8। कह रहा है भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 28 गुना है, शेषफल 6 दे रखा है इसने आपको, तो भाज्य बताना है जी। चलो जी, d बराबर डी क्यू प्लस आर, यही तो था रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसने बोला है शेष भाजक जो है भागफल का 14 गुना है, भाजक जो है भागफल का 14 गुना है, इसका 14 गुना है जी। और जो भाजक है वो शेषफल का 28 गुना है, इसका 28 गुना है, ये 28 गुना है। ठीक है जी। अब डिजिट रख लेते हैं जी इसमें हम। इसने कहा है शेषफल 6 है, शेषफल 6 लिख दिया, तो 6 का 28 गुना है ये डी, तो 6 गुना 28 कर दिया जी आपने, ये आ गया भाजक। भाजक जो है वो क्वोशेंट का 14 गुना है। ठीक है जी, भागफल का 14 गुना है, तो इसको 14 से भाग करोगे आप, तो 14 दूनी 28, 6 दूनी 12 आ गया ये। तो ये हमारे पास सवाल है पूरा। अब गुणा ही करनी है हमें इसमें, 28 12 हम कर दो, या फिर 6 की गुणा कर दो, 12 छिंग 72 कर दो, 72 की गुणा कर दो 30 में, किसी भी तरीके से कर सकते हो भाई। 14 छिंग 84 दूनी 168, 168 गुणा 12 करना है हमें, 168 गुणा 12 प्लस 6 चल रहा है। ठीक है जी, 12 8 96, 6 प्लस में है ही हमारा, 12 8 96, 9 हासिल हो गया। 12 गुणा 16 होता है 192, 192 और 9, 192 और 9 है ना हमारे पास, 12 8 96 क्या था, 192 और 9 201, तो 201 में 6 जोड़ोगे आप 20 22, यही हमारा आंसर 20 22। देखो हम आपको देखने में लग रहा होगा कि 6 गुणा 28 गुणा 12 है और प्लस 6 है, लेकिन मुझे नहीं लगा, मुझे तो ये गुणा ये लगी देखने में ही कि आपको 42 गुणा 48 करना है। अगर आपको फैक्टर देखने आते हैं तो आप खुद देखो कि जब इकाई के अंक का जोड़ 10 आता है और जो दहाई का अंक है वो सेम होता है, तो इसकी गुणा क्या करते हैं हम, 8 दूनी 16, 4 की गुणा करते हैं इससे अगले नंबर में 20 16, देखो 20 16 नहीं आ रही हो रही, और प्लस 6 था ये रहा। तो आपको पहचानना है नंबर गुणा आएगी नहीं आएगी। ठीक है जी, देखो जी आगे देखते हैं। चलिए क्लियर आ रहा है, ठीक है चलो। एक कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है, यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलो जी, भाज्य बराबर क्या होता है जी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
प्लस शेषफल। चलो शेषफल देखो क्या क्या दे रखा है, इसने कहा है हमसे कि जो भाजक है वो भागफल का 11 गुना है, इसका 11 गुना है जी, ये इसका 11 गुना, चलो जी इसका 11 गुना, शेषफल का 9 गुना है जी, इसका 9 गुना है जी। अब इसने हमें डिटेल दे रखी है कि शेषफल जो हमारे पास है वो शेषफल 9 है, लिख देते जी, शेषफल मेरे पास 9 है, 9 का, एक सेकंड लिखते हैं, दोबारा से लिखते हैं सारी चीज़ें। इसने बोला था कि जो भागफल का 11 गुना है तो इसका 11 गुना हो गया, शेषफल का 22 गुना है, यहाँ पर 22 गुना लिखा हुआ है, शेषफल 9 दिया है, ठीक है जी। अब करते हैं, तो ये 9 गुना है, ये 9 दे रखा है शेषफल, तो 9 का 22 गुना करेंगे तो 22 गुना 9 हो गया। ये इसका 11 गुना है तो 11 गुना है, तो 11 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 18। तो आपके पास यही हो गया 22 गुणा 9 गुणा 18, और ये प्लस का 9 है, इसी तरह लग दो बस, ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है जी। कर लेते हैं, 22 निम्मा 198 गुणा 18 प्लस 9, ठीक है जी। तो 22 गुणा 198, 198 गुणा 18 है हमारे पास, तो 200 माइनस 2 कर दो, 18 दूनी 3600 माइनस 36, 3600 माइनस 36 होता है हमारे पास 3564, 3564 में 9 जोड़ोगे तो 3573, 3564 प्लस 9 3573, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, ठीक। आगे आते हैं, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है, जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम किया जाता है तो प्राप्त संख्या के मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 होता है। तो मूल संख्या क्या है, चलिए जी देखो, दो अंकों की संख्या जो होती है वो 10x प्लस वाई मानी जाती है, जब इसको अपोजिट कर देते हो तो 10y प्लस एक्स हो जाता है, 10y प्लस एक्स। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो 11x प्लस वाई बनेगा, जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो वो 9x माइनस वाई बनेगा। तो ये आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। आपको अंकों का जोड़ दिया है 9, तो अंक आपके पास x और y है, तो x प्लस वाई आपको दे रखा है 9। आपने कहा है कि इन दोनों को संख्या को व्युत्क्रम किया और प्राप्त संख्या को दोनों को घटाया, घटाने पर 27 आता है, यानी कि इसका मान दे रखा है आपको 27, इसका मान दे रखा है आपको 27। तो आप 9 से कटिंग करोगे, 9 3 27, तो x माइनस वाई हो गया आपके पास 3। तो आपको जोड़ के आधा करना है और घटा के आधा करना है। अब इसमें एक पॉइंट और है, ध्यान रखना, दोनों को जोड़ोगे आप 12 का आधा 6 हो गया, दोनों को घटाया आधा कर दिया आपने तो 3 हो गया। तो 36 भी हो सकती है आपकी संख्या। इसने आपसे कहा थोड़ी है कि अंतर 27 हो रहा है कि 27 ज़्यादा हो रहा है या 27 कम हो रहा है, आपके पास दोनों ही आंसर आ जाएंगे। तो आपको 63 भी लगा सकते हो और 36 भी लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन में 63 दे रखा है। इसी वजह से कन्फ्यूज़ करने के लिए इसने 36 नहीं दिया आपको, ठीक है ना। आपसे इसने बोला है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के घटाने पर 27 अंतर 27 आता है, अंतर 27 आता है, ये नहीं बोला ना 27 कम आता है या 27 ज़्यादा आता है, तभी तो हम बता पाएंगे पहले वाली संख्या बड़ी थी या छोटी थी। इसी वजह से इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए हमें नंबर नहीं दिए हैं। 36 दे देता तो डाउट हो जाता। ये सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है। देखो अंकों का योगफल x प्लस वाई आपको दे रखा है 8। आगे उसने कहा है दो अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित कर के नई संख्या बनाई जाती है, जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 आता है। तो x माइनस वाई अंतर होता है, 9 से भाग करोगे तो 4 आ जाएगा। सेम इसमें भी ये सिचुएशन है, दोनों को जोड़ के आधा करोगे, 8 4 12 का आधा 6, 8 में से 4 घटाया 4 का आधा 2, 8 में 4 घटाया 4 का आधा 2। तो आप देखो पहले तो 63 मिल गया, अब 62 कहाँ मिला है, 26 है ना अब तो आंसर। तो ठीक है ना, तो आपकी संख्या 62 भी हो सकती है और 26 भी हो सकती है, तो जो भी ऑप्शन में होगी वो आंसर होगा। वो बता देता कि हमें दोनों को व्युत्क्रम करके जब मैंने दोनों को घटाया तो नई संख्या जो आई है वो मेरे पास 36 कम आई है, तो 36 कम कहता तो पहले वाली संख्या बड़ी होती, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। चलिए आगे हमारे पास सुनने वाले सवाल 3 4 हैं, एक जैसी सवाल है, देखो एक जैसी सवाल लगेंगे ना। चलिए कर लेते हैं। इसने कहा है कि 152 45 फैक्टोरियल में है, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या बतानी है, ट्रेलिंग जीरो बतानी है, लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, ठीक है जी। तो 5 से भाग करना है हमें, 15 245 को 5 से भाग करना है, 5 से भाग करा तो दुगना भी कर सकते हो,
भाई 245 का मतलब 490, 15 दूनी 30, 30 49, ठीक है जी। दुगना कर दिया मैंने, डेसिमल हटा दिया, 5 से भाग कराया। अब इसको 5 से भाग करूंगा मैं से, 5 छंग 30 और ये 49 का 2 हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 नहीं 609, ठीक है जी, 609 हो गया। इसके बाद फिर इसे 5 से भाग करूंगा मैं, 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, 121 हो गया बिल्कुल। 5 से इसे भाग करूंगा तो 2 और 4 हो गया बिल्कुल। 5 से इसे भाग करूंगा तो 5 चौक 20। तो इन सबको जोड़ना है, बस यही आंसर आ जाएगा। इकाई के अंक आपको सेम दे रखे हैं, इस पर भी नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। तो 49 और 9 58, 58 और 21 हो जाएगा 79, 79 और 48 करना है आपको, 79 और 28 जोड़ना है आपको। तो 79 में 21 जोड़ोगे 7 हो गया, 107, 107 आ गया, 07, एक कैरी है, 30 6 36 और एक 37 और एक 38, 3807 आपके पास, 3807 है, ठीक है जी। आगे देखिए, सेम लगेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन डिवाइड करना है तो डिवाइड की प्रैक्टिस कर लेना। आप ध्यान रखना कि प्रीवियस पेपर में सवाल सेम है ना, अगर तो ये आपको डिवाइड की प्रैक्टिस करने के लिए है, जिससे आप माइनर मिस्टेक भी ना करो। फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर में भी गलती नहीं होनी चाहिए ना। ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं इसने, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो आप, 3607, 3807, 3707, 3507, एक की गलती होती खत्म है कहानी। तो 15495 फैक्टोरियल में है, 5 से भाग करते हैं हम इसे, देखिए जी, 15 दूनी 30 हो गया, 49 दूनी 98, एक आएगा 99, तो मैंने दुगना कर दिया है जी बस, ठीक है। अब फिर से मैं इसका दुगना भी कर सकता हूँ, 618 होना चाहिए, 619 हो जाएगा, ठीक है जी। भाई इसका दुगना तो होगा 60, इसका दुगना होगा 198, ठीक है ना। तो 619 पॉइंट ये हो गया मेरे पास। फिर 6 से भाग कर देता हूँ इसे मैं, वो 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड करें ना, 12 पंजे 60 और 5 दिया 15, 123 हो गया। 5 से भाग करते हैं, 24 पंजे 120 होते हैं, 5 से भाग करते हैं 5 चौक, ये रहा। तो सेम सिचुएशन है, बस शुरू की चीज़ चेंज हुई है। जोड़ लेते हैं, 2 2 डिजिट करके जोड़ने की कोशिश करेंगे। 28 और 23 51, 51 और 19, 51 19 कितने होंगे 70, 70 और 99, 70 और 99 जोड़ना है हमें, 9 7 16, 169, 169 बिल्कुल, 3869 आ गया। देखते हैं, 30 6 36 और एक 37 और एक 38, बिल्कुल ठीक है, 3869 आ गया जी, ये रहा हमारा 3869। 572 के अंत में क्रमागत शून्य की संख्या, ये डिजिट थोड़ी छोटी आ गई हमारे पास, तो 572 है हमारे पास फैक्टोरियल में। 5 से भाग कर देते हैं, 5 से भाग करेंगे जी हम, 114, 57 का दुगना करना है बस। फिर मैं इसे 5 से भाग करूंगा तो इसका दुगना कितना होगा, 228, तो 22 आ जाएगा, 8 छोड़ दिया ना। फिर इसका दुगना करूंगा, 22 दूनी 44 का 4 हो जाएगा, बस यही तो जोड़ने हैं। तो 22 और 4 26, 26 और 14 40, तो 140 आ गया हमारा आंसर, ये रहा 140, ठीक है जी। आगे देखिए, 15995 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी, तो देखो ट्राई करके जरा बताओ। चलो जी, टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा 29 मिनट दे दिए क्या मैंने, ये तो चलो ऐसे ही कर दो। वन फाइव, बस ये सवाल इसीलिए है कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होना बंद हो जाए। 5 से भाग करना है जी हमें से, 5 दिया 15, ठीक है जी। बचा हमारे पास कितना है जी, 0 भी तो आएगी नहीं आएगी, 15 दूनी 30 हो गया, दुगना कर देते हैं, 99 दूनी 198 हो जाएगा, 3199। फिर 5 से भाग करोगे आप इसे, इसका दुगना कर दोगे आप, 31 का दुगना हो जाता है 62 और 99 का दुगना हो जाता है 198, तो आपके पास हो जाएगा 639। फिर इसका दुगना कर दोगे आप, 63 दूनी 126 और एक 127, तो 127 हो गया जी। फिर इसका दुगना कर दोगे, 12 दूनी 24 और एक 25,
फिर 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। बस यही है कि आपको बिल्कुल बारीकी से करना है, बहुत आसान सवाल है और हल्की सी मिस्टेक होती गड़बड़ है। और अगर पेपर में दोबारा भी करना पड़ रहा है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि टाइम जा रहा है दूसरे क्वेश्चन का। तो हमारे पास 9, चलो 99 और 39, ये हो गया 138। 138 में हम 27 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 165। 165 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 165 और 25 से 190, 190 हो गए। 190 और 6 96 जी, एक कैरी हो गया। 31, 32, 33 और 6 39 96, ये रहा हमारे पास 39 96, ठीक है जी। 15620 में अनुगामी शून्य की संख्या, वही 5 से भाग करना है। इसमें कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, अनुगामी शून्य की जगह कुछ और भी पूछ सकता है ना, सब करा रखा है आपको। इसमें 620 है, 5 से भाग करना है हमें, तो 5 दिया 15 हो गया। 620 है हमारे पास, 124 हो जाएगा, ये 3124 हो गया जी। अब हमें दोबारा से इसे 5 से भाग करना है, ये हो गया हमारे पास 624, ठीक है जी। देख लो, चेक कर लो, 5 छंग 30 हो जाएगा और 24 पंजे 120 हो जाएगा पूरा पूरा। अब इसे फिर से करना है तो 62 दूनी 124 हो गया, ठीक है जी। 24 पंजे 120 हो गया, फिर 5 चौक 20 हो गया, ये रहा 24 24 24 24 24 96 हो गया ना, सीधे सीधे 24 चौके 96 और 100 हो गया, 2 0। तो 31 1 32 और 1 33, 33 और 6 39, ये रहा 3900। देखो कैसे दे रखे, 3900, 3600, 3800। देखिए 649 के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या क्या होगी। डिवाइड करना है 649 को किससे, 5 से, तो 128 की जगह 129 आएगा, है ना, एक हासिल भी आएगा ना, 129 हो गया। 5 से भाग करना है जिसे, 25 पंजे 125, 5 से काटा, फिर 5 बार, फिर एक बार, 25 5 30 और 1 31, 31 और 29, 31 29 कितने हो गए, 60, तो 160 हो गया जी आपका, है 160 ही रहा, ठीक। देखें आगे, 15370 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। 15370 में अनुगामी शून्यों की संख्या, चलिए जी 5 से भाग करते हैं, 30 74, दुगना कर दिया ना, हो गया 30 74। फिर 5 से इसे भाग करते हैं, दुगना करूंगा मैं इसका, तो ये हो जाएगा 614, 4 का 8 बनेगा, उसे छोड़ देंगे तो ये बनेगा 614। फिर 5 से, इसे 5 से भाग करके करते हो आप, ये दुगना करते हो, कभी कभी दुगना भी कर लेते हैं, जो आसान लगता है उस टाइम पर। चलो इसका दुगना करेंगे, 614 का 1228 होता है नहीं, तो 1228 में 8 छोड़ देंगे, 122 रह जाएगा। अब इसका, ठीक है जी, इसका भी 5 से भाग कर लेते हैं हम, दुगना करते हैं, 12 दूनी 24 रह गया, फिर 5 चौक 20 हो गया, ये हो गया हमारे पास। जोड़ लेते हैं, इकाई का अंक, लास्ट के 2 अंक तो सेम सेम दे रखे हैं, देखो इसमें पूरा जोड़ना पड़ेगा ना। 74 और 14 88, 88 22 है 110, 110 और 28 है 138, एक कैरी हो गया। 36 37 और 1 38, 38 38 जी, 38 38। चलिए 15870 में अनुगामी शून्य की संख्या, सेम ही आ रहे हैं सवाल तो। 15870 फैक्टोरियल है, 5 से भाग करेंगे, 87 के दोगुना 174, 15 30 3174, ठीक है। 5 से भाग कर लेते हैं जी, ये हो गया हमारे पास 628, 634, 634, ठीक है जी। फिर से 5 से भाग कर लेते हैं इसे, 63 दूनी 126 हो गया। फिर इसे 5 से भाग कर देता हूँ मैं, 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा आपकी बार, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है जी। चलिए जोड़ते हैं, 74 और 34 108, 108 और 26 134, 134 और 30 3965 आ गया। चलो लोग कर दूँ, चलो इतना ही मान लेते हैं, चलो 3965, गलत हुआ तो आपके जिम्मे, ठीक है। 3965, चलो ठीक है। हाँ 31 6 37 और 1 38, 38 1 39 आएगा, बिल्कुल एक कैरी आएगा 39। हाँ अच्छा, लास्ट के 2 डिजिट अंदाजा लगाया आपने,
ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। 157 45, चलो 5 से भाग करा हमने से, 5 से भाग करेंगे हमसे। 15 दूनी 30, 74 दूनी 148, 3 1 4 9, ठीक है जी। फिर 5 से भाग करते हैं इसे, 628 और 1 29, 629 हो गया जी। फिर 5 से भाग करते हैं, 62 दूनी 124 और 125, ठीक है जी। फिर भाग करते हैं 25, फिर 5, फिर 1, फिर 1, चलो 25 25 50, 49 और 29 हो गया हमारा 78, ठीक है जी। 49 और 29 हो गया 78, 78 और 78 और 6 84, 84 और 50 134, 34 हो गया, एक कैरी है। 31 6 37 और 1 38 और 1 3934, 3934 बस, 3934। चलिए अब आ जाते हैं एपी वाले सवालों पे, जिसमें एपी आती है, सीरीज लग रही है ना। इसने बोला है कि एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में उसकी बचत 85 रुपये बढ़ जाती है। 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है, वार्षिक बचत पूछी जी उसने। आप देखें, पहले महीने जो उसकी इनकम होगी जनवरी में, तो फरवरी में जाएगा तो उसमें 85 जुड़ जाएगा, मार्च में जाएगा तो फिर 85 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो 1650 रुपये है, तो 1650 रुपये पहले महीने हुए, उससे अगले महीने में फिर 1650 में 85 जुड़ जाएगा, फिर उससे अगले महीने में 170 जुड़ जाएगा, शुरू के हिसाब से है ना। तो एपी चलेगी आपके पास। तो आपको इसने पूछा है पूरे महीने की आय, तो पूरे महीने की आय में आपको सम बताना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हो और a+l भी लगा सकते हो, है ना। ये ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, हमारे पास पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। 2a मतलब 2 है, 2 गुणा 1650 है। कैलकुलेटिव होगा, आप इकाई के अंक से भी लगा सकते हो, डिजिटल सम से भी लगा सकते हो उसके बाद, ठीक है ना, जब आपको गुणा बड़ी लगेगी। लेकिन ये पूरा पता हो कि क्या क्या लिख रहे हैं हम। n-1 आपको टोटल महीने 12 हैं देखो, तो यहाँ आएगा 11, और डी का मान कितना है 85, 85 तो जोड़ रहे हो, तो डी का मान 85 है। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अगर आप ये इक्वेशन बना सकते हो तो बड़े आराम से हो जाएगा। इसे काटा 6 बार, ये हो गया 3300, बिल्कुल ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम, हाँ 850 और 85 जोड़ रहे हो ना, तो 950 935, बिल्कुल ठीक है 935, कोई दिक्कत नहीं, इतनी हो जाता है, इतनी मिस्टेक तो चल जाती है। 6 गुणा, ये हो गया हमारे पास 4235, ठीक है। 35 छिक्का 210, 10 2 कैरी, 42 छिक्का 252, 252 और 2 254। देखो आंसर आपका 25, हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप यूनिटरी मेथड से लगा दो, डिजिटल सम से लगा दो, कोई मुझे बेनिफिट लगता नहीं है। जब ज़्यादा ही बड़ी गुणा आएगी ना तब लगाएंगे हम उस चीज़ को, हर सवाल में ज़बरदस्ती नहीं लगाएंगे। 6 का टेबल आराम से पढ़ सकते हैं, 2-3 हैं इसके, 5-7 सवाल हमारे एपी के सवाल चलेंगे शायद, मुझे लग रहा है अब आगे तक। हमने 31वें सवाल पर आ गए हैं हम, 30वें सवाल पर। 1 जनवरी 2017 को 1850 रुपये इनकम है, हर महीने पिछले महीने की तुलना में 105 की बचत कर रहा है वो, 150 की बचत बढ़ाता है। तो वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है, देख लो ट्राई करके। चलो देखो, हमारे पास टोटल महीने हुए 12, तो 12/2 यहाँ आएगा 2a, तो 18 ये हो गया 3700 प्लस n-1 इंटू डी होगा, है ना। तो n-1 होगा 11, और 11 गुणा 105, ठीक है जी। करते हैं जी, ये हो गया हमारे पास 1155, तो 1155 जोड़ देंगे, ये हो गया 4855, और इसे 2 से भाग करोगे तो हो गया 6। तो आप देखो 55 छिक्का होंगे 330, 30 3 कैरी हो गया, 48 छिक्का 288, 288 और 3 291, तो 29130, बी ऑप्शन आपका आंसर है, बिल्कुल इजी से इजी, ठीक है जी। चलो सेम सवाल है, 1750 रुपये बचा रहा है, 95 की वृद्धि हो रही है, पूरी बचत बतानी है। तो वही n/2 12/2 करना है, 6 ही लिख दो डायरेक्ट आप चाहे,
उसके बाद 2a 1750 का दोगुना 3500 प्लस 2021 के सवाल हैं, इसी वजह से रिपीट हो रहे हैं। ऐसे देखो सेम सेम आसान, 2017 का होता तो और अच्छा होता। तो 95 गुणा 11 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कर देता हूँ 95 × 11, तो 11 पंजे 55, 11 निम 99, 99 और 5 104। ठीक है जी, जोड़ देते हैं। ये हो गया 4545 गुणा 6 कर देंगे। 45 का 270 और 45 का 270 है ना, तो 70 हो गया, 2 कैरी हो गया, 270 में 2 जोड़ोगे 272, तो 272 और 70 27270। ठीक है जी, चलिए जी आगे जाते हैं। इसने कहा है कि 151 पद का अनुक्रम 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि पद टोटल 151 है, इनका सम बताना है। ठीक है जी, तो n/2 2a 2 गुणा 243 प्लस n-1 151 - 1 इंटू डी आपके पास है, तो डी निकालना पड़ेगा। देखो कितना कितना क्या चल रहा है, 13, यहाँ भी 13 है ना। चलो जी, तो 13 आ गया यहाँ पर। अब आपके इसकी गुणा हो सकती है, कोई लाइन दिया जाए तो इकाई का अंक से बड़े आराम से हो जाएगा। देखो सारे इकाई का अंक अलग अलग है, तो यहाँ हमारे पास 151 है गुणा, ये हुआ हमारे पास 486/2 तो था ही, ये हुआ 486, और ये हुआ हमारे पास हुआ 150 × 13 तो 1950। ठीक है जी, जोड़ देते हैं 1950 486, तो 6 आ गया आपका, 8 5 13 हो गया, 9 19 और 4 23 हो गया। ठीक है जी, 2 से कटिंग कर देते हैं आप इसकी, 1218। अब 8 एकम आपका आंसर है। ठीक है जी, तो 151 गुणा 1218 आंसर आ गया ये। अब गुणा भी कर लेते हैं इसके प्रॉपर, तो 151 को आप 150 + 1 लिख दो, एक ही बात पड़ेगी। तो 1 की गुणा करोगे तो 1218 सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है जी, 150 की गुणा करनी है आपको, तो 18 का 1.5 गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 18 का 1.5 गुना, 27, तो 270 बन गया, 2700। चलो जी, अब यहाँ पे डाउट जाएगा आपके मन में कैलकुलेशन करते हुए कि जीरो कितनी लगानी है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। हमने इसे लिखा है 150 + 1। ठीक है जी, तो 15 की गुणा करिए आपने 18 में, तो 270 आया ना, तो 2 जीरो ही आएंगी, 0 0 7 2 कैरी हो गया भाई, 1 जीरो तो पहले से थी वो मैंने ऐसी लगा दी। 15 की गुणा करिए 18 में, तो 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में कर रहे हैं, तो 2 डिजिट आएंगे 70, 2 कैरी हो गया। अब 15 की गुणा 12 में करूँगा मैं, 180, 180 और 2 182, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 1218 जोड़ना है जी, 1218। देखिए आप 183918 आ गया ना आंसर आपका। तो गुणा भी करके देख लेना, लेकिन एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट इकाई के अंक से लगा देना है। इस पर आ जाते हैं। एक समांतर श्रेणी में 17वां पद और पहला पद 315 251 है, 24 पदों को योगफल बताना है। तो आप देखें 17वां पद है और पहला कौन सा पद है, पहला पद 17 पद है आपका 315, और पहला पद जो है आपके पास वो है 251। तो आप देखो इनका जो गैप आएगा वो 16 पदों का आएगा, जो इनका गैप आएगा वो देख लेते हैं कितना है जी। तो 4 और 6 64 आया, 64 आया ना, तो 16 चौका, तो 4 आ गए डी। मैंने आपको बताया था है ना, जो भी डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा तो वो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखे, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डी 4 आ गया, अब ए का मान निकालना है, फिर हम लगा देंगे n/2 2a + n-2 d, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो आप देखो कि मेरे पास 4 है डी का मान, तो 4 8 12 ऐसा होना चाहिए। इसने हमसे कहा है जो पहला पद है 251 है, पहला पद हमारे हिसाब से 4 होना चाहिए। अब इसने सब चीज़ तो दे रखी है भाई, आप देखो पहला पद आपके पास है, डी आपके पास है, फॉर्मूला लगा दो ना बताओ, तो n आपके पास है 24/2, ऊपर लिखता हूँ बिल्कुल 24/2, 2a 2 गुणा 251 प्लस n-1 इंटू डी है ना, तो n हुआ आपके पास 24 - 1 इंटू डी आपका हुआ 4, तो 2 से काटोगे आप इसे 12 हो गया, 2 से 51 चौका हो गया 502, ये हो गया हमारे पास 23 चौका 92, 92 और 502 कितने हुए जी 594 गुणा 12,
ठीक है, इकाई का अंक तो सेम ही आ रहा है। अब देखो 600 माइनस 6 है ये, तो 12×7200 माइनस 12×72, तो 7200 माइनस 72 करना है जी आपको, बिल्कुल 7128, 7128 या 28 सब में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट, है ना। कुछ बच्चे इसमें पता क्या करते हैं, 5 4 9, 9 5 14 हो गया, 14 4 18, 18 में 9 आ गया, 9 से कटने वाला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। इससे अच्छा था आप गुणा कर लोगे, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका आंसर। ऐसा भी हो सकता है आपने जोड़ गलत कर दिया हो कुछ, वो भी नहीं होने का। 27वां और 44वां पद दे रखा है, देखो 27वां पद और 44वां पद, ये दे रखा है 444, ये दे रखा है 512, ठीक है जी। 68 का डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है 68 है जी, लिख रहे हैं बिल्कुल, बस पेन चेंज कर लें। इनका गैप आया कितना जी 17, यहाँ गैप आया 68, तो 17 चौका 68, तो डी आ गया। आपको ए निकालना पड़ेगा। देखो अब आपको मैंने बताया था, आपको जब पढ़ाया था, जो डी आता है उसी को सीरीज मान लेना, पहला पद वही है। अगर पहला पद वही है तो पहला पद 4 है, दूसरा पद 8 है, तो 27वां पद क्या होना चाहिए, 27 चौका 108, लेकिन 27वां पद है आपका 444, तो ये जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा ए होगा, ए आ जाएगा आपका डायरेक्ट यहाँ पर। तो 108 से कितना ज़्यादा है ये, 236, 336, 336 ज़्यादा है, ये 336 ज़्यादा है जी, है ना। देखो 8 जोड़ोगे तो 4 ही आ रहा है, ये भी 336 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 336 ज़्यादा 340, ए आ गया जी आपका पास। अब फॉर्मूला लगा दो आप सीधे सीधे, टी एन भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने बताया था उसमें, पर हम ऐसे ही लगा रहे हैं n/2, हम फॉर्मूला यही लगा रहे हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलिए जी कर लेते हैं अब। n आपके पास कितना है जी 30, 30/2 15, 2a आपके पास कितना है जी 340 नहीं 680, बिल्कुल ठीक है, प्लस n-1 मतलब 29, है ना, और डी आपके पास 4 है, 29 चौक 76 मत कर देना कभी, 19 चौक 76 की तरह 29 चौक 76 कर दो है ना। 29 चौक देखना है कितना होगा, 29 चौक 116, चलो जी 116, ऐसे याद आ रहा था ना क्या 76 है, आ रहा था ना, याद आ रहा था, बोला ही नहीं था। चलो जोड़ देते हैं, कितना गया 796 गुणा 15, 1.5 गुना कर देते हैं बिल्कुल। तो 800 माइनस 4 सोच सकता हूँ नहीं, 800 माइनस 4, चलो जी 15 अट्ठे 120, यानी कि 12,000 माइनस 15 चौका, अब आप देखो 11,940, 11,940, ठीक है जी। हाँ 1.5 गुने से बढ़िया ये, है ना, नहीं 1.5 गुना भी अपनी जगह मायने रखता है, देखो 96 का हो जाएगा 1.5 गुना, ठीक है ना, फिर उसका देखना पड़ेगा, वो डेसिमल हाथ से चला जाएगा, बिल्कुल। एक समांतर श्रेणी में 10वें और छठे पद का मान 9.25 और 1.25 है, उसके पहले 15 पदों का योगफल क्या होगा जी, चलो जी कर लेते हैं। 10वां पद 9.25 है, और छठा पद 1.25 है, गैप आया 8 का, जबकि यहाँ गैप है 4 का, तो डी का मान आ गया 2, तो बस सबसे पहले डी आपको निकालना है। अब जो डी आएगा वही आपकी सीरीज है, तो 2 आपका डी है, तो 2 4 ऐसे होना चाहिए था, तो छठा पद क्या होना चाहिए 12, लेकिन 12 की जगह दे रखा है इसने 1.25, कम हो रहा है जी ये तो, कितना कितना कम हो रहा है जी, हाँ भाई हमें 12 को 1.25 करना है, 10.75 माइनस क्या है ना 10.75, तो यहाँ भी 10.75 माइनस होगा जी, कितना हो जाएगा 8.75, तो माइनस का आ गया आपका ए का मान। आप देखो पीछे वाले सवाल को, मैंने देखा 27 का 108 था, 108 से कितना ज़्यादा है 444, 336 ज़्यादा है, तो ये भी 336 ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये कम होता तो ये भी कम हो जाता, तो मैंने क्या किया 12 से कितना कम है 10.75, तो 2 से भी कम कर दिया हमने 10.75, माइनस के 8.75, माइनस के 8.75 आ गया। अब आपका आंसर आ जाएगा n/2 यानी कि 15/2, 2a माइनस के 17.5 लिखूँ, 2a प्लस n-1 मतलब 14 इंटू डी कितना जाएगा आपका 2, देखो 14 दूनी 28 में से आपको 17 घटाना है जी, 18 घटा दो 28 में से, बताओ जी 10.5,
चलो जी 10.5 गुणा 15/2, 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 157.5/2। तो 156 का आधा कितना होगा 78, और 15 का आधा 75, तो 78.75, 75। ये रहा आंसर हमारे पास, सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी, है ना, लेकिन वैसे मुझे उम्मीद कम लग रही है इस बार पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 1-2 सवाल ही आएंगे। आपके पेपर अच्छा बनेगा। देखो AI तो कुछ नहीं है, एडिकिटी ना बना दे वैसे इसका SSC की तरह, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कह रहा उस समांतर श्रेणी AP के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 7वां पद 6.25 और 2.25 है। तो देखो 11 7 में अंतर 4 का, इनमें भी अंतर 4 का, तो D का मान 1 आ गया। अब 7वां पद भाई 1 2 3 ऐसे तो चल रहा है, तो 7वां पद हमारा 7 होता, लेकिन इसने कहा है 2.25 है, तो ये भी नेगेटिव में जा रहा है। देखो तो कितना कम हो रहा है 7 से 2.25, 4.75। ठीक है जी, माइनस के 4.75 हो रहा है। तो यहाँ भी माइनस के 4.75 करेंगे तो 3.75 आ जाएगा A का मान। तो आपका A भी आ गया, D भी आ गया। आप फॉर्मूला लगाते हैं सम 15 पदों का, तो 15/2 n/2 2A 7.5 माइनस की रहेगा, प्लस n-1 इंटू डी, 15 में से घटाया 14 इंटू डी करोगे 1 ही है जी डी। तो इन दोनों को देखो कितना है आपके पास 6.5 गुणा 15/2, 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, 97.5। ठीक है जी, बटे 2, 96 का आधा 48, 15 का आधा 75, तो 48.75। ये रहा हमारा आंसर 48.75। ठीक है जी, आगे देखें। उस समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 15वां और 11वां पद 24.25 और 20.25 है। तो आप देखो 4 का गैप है इनमें, और 24 और 20 में भी 4 का गैप है। देखो तो डी का मान तो आपका पहले से इसने चीख चीख के बता दिया 1 है। अब हमारे पास डी 1 है तो उसी की सीरीज है 1 2 3, तो 11वां पद 11 होना चाहिए। इसने बोला है 11वें पद को 20.25, तो 9.25 ज़्यादा है जी, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा 10.25। अब की बार पॉजिटिव में आ रहा है आपका, इसी वजह से तो सीरीज इतनी बड़ी आ गई। तो 10.25 आ गया जी, n/2 19/2 2A इसका दुगना 20.5 बस 20.5, n-1 19 में से एक कम करेंगे 18, और D का मान एक ही तो है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको जोड़ोगे आप 38.5 गुणा 19/2 करिए जी, 19 पंजे 95, हासिल लगा 2 आएगा, चलो मैंने 9 लिख दिया चलो 19 पंजे 95, 19 की 38 में गुणा करनी। हाँ चलो जी, 19 की गुणा 19 में करते हैं 361, 361 का दुगना करना है 722, 722 में 9 जोड़ना है आपको, 722 9 731, तो 731 ये डेसिमल बटे में 2 ये रहा, आधा करेंगे। देखो इसका आधा हो जाएगा 36, 115 का आधा होता है 57.5, तो 365.75 दे रखा है। 365.75 कहाँ है, सी लो जी हाँ मैंने 2 बोल दिया ना वो। उस समांतर श्रेणी AP के पहले 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप 14 पदों का योगफल निकालना है, जहाँ 10वां और 6ठा पद दे रखा है आपको, तो 10 और 6 में अंतर है 4 का, और 3 और इसमें भी अंतर 4 का, तो D का मान आपका 1 आ गया। अब 1 आया D का मान, तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 6ठा पद 6 होना चाहिए। इसने कहा है 3.25 है जी ये, तो कितना कम है जी यहाँ से 2.75। चलो जी, ये 2.75 कम हो रहा है, तो ये भी 2.75 कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया 1.75 माइनस के, तो ये A का मान आ गया आपका। बस फॉर्मूला लगा देते हैं अब, n/2 14 का आधा 7, n/2 2A, ये हो गया माइनस के 3.5 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 n आपका है 14 में से घटाया 13, और D का मान क्या आया था जी 1 ही आया था बस। तो यहाँ तो सीधे सीधे आंसर आने वाला है आपका। माइनस करोगे आप यहाँ पर 9.5 गुणा 7, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 3 3 3, देखो आंसर है
चलो सी आ गया, बिल्कुल ठीक है। लाइट भी आ गई है अब, चलो थोड़ी गर्मी लगनी कम हो जाएगी। 24 घंटे में 27 घंटे लाइट आ रही है ना? हाँ ऐसा कह रहे थे ना कि यूपी में 25 घंटे लाइट आएगी। अभी 3-4 घंटे की क्लास में 3-4 बार चली गई है तो है ना। कह रहा उस समांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 10वां और छठा पद 21.25 और 17.25 है। तो आप देखें 10वां पद, गैप ले लेते हैं ना, 4 का गैप है, 17 और 21 में 4 का गैप है, तो डी तो आपका 1 आ गया। क्वेश्चन आसान तो लग रहे हैं। अब ए निकाल लेते हैं। देखो ए निकालने से पहले 1 का गैप है तो सीरीज लिख दो, 1 2 3, छठा पद क्या आना चाहिए, 6 होना चाहिए था, लेकिन इसने छठा पद दिया क्या है 17.25। 17.25 ये तो ज़्यादा है, कम थोड़ी है, कितना ज़्यादा है, तो ये भी 11.25 हो जाएगा, यानी कि ये भी 11.25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12.25 हो गया जी। अब 12.25 आ चुका हमारे पास, ए भी आ चुका, डी भी आ चुका, 17 पदों का योगफल निकालना है। n/2 2a कितना करूँ जी, प्लस n-1 और डी, ठीक है, 24 और 16 40.5 गुणा 17 बटे 2 करना है जी। पहले 17 की गुणा कर लेते हैं, 17 पंजे 85, 17 चौका बटे 2, 344.25 है। कोई ऑप्शन, सी ऑप्शन है। चलो अब इसमें भी अगर मैं डिजिट सम कराऊँ आपको फिर गुणा कराऊँ तो मुझे बेनिफिट नहीं लग रहा। कैलकुलेशन आसान है, आराम से करते जा रहे हैं हम इन सवालों को। देखेंगे 265 है पहला पद, सार्वांतर दिया है 2.5, 168 पदों का योगफल बताइए। तो आराम से कर सकते हैं इसको, n/2 265 n 168 है ना, तो 168 बटे 2। चलो जी, पहला पद 265 का दुगना 530 प्लस n-1 यानी कि 167 इंटू डी आपके पास हुआ कितना 2.5 यानी कि 5 बटे 2। ठीक है जी। चलिए आप 2 से काटो इसे 84, 84 को फिर 2 से काटो 42। क्यों काटा, 2 की गुणा करूंगा मैं अंदर, 1060 और 2 से 2 कट गया। ठीक है जी, 1060 167 पंजे करेंगे हम, 16 पंजे 80, 7 पंजे 35, 835। क्लियर है जी। जोड़ दो इन दोनों को, 1895 मल्टीप्लाई करनी है मुझे 42 की। ठीक है जी। अब 1900 माइनस 5 कर दो, इसे 1900 पेन चेंज करता हूँ, इसको मैंने लिखा 1900 माइनस 5। चलो जी, 42 पंजे 210। ठीक है जी, 10 का कॉम्प्लीमेंट 90 है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो करते हैं 42 गुणा 19, 42 गुणा 19 कर लेते हैं ना, 2 जीरो तो ऐसी आएंगी, 19 दूनी 38, हाँ से लगा 1। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 21 गुणा 19 399 होते हैं, 399 का दूना कर सकते हो, 39 798। चलो करते हैं 1976, 76 और 3 70, माइनस कर देते हैं इसमें से 79, 800 में से घटाएंगे 300 तो 590। हमारा आंसर भी यही था 795। चलिए एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है एपी, जिसमें 21वां पद 151 है और पहला पद 51 है, सार्वंतर बताना है। तो हमारे पास तो सिंपल है, आप देखो 21वां और पहला इनका गैप होगा 20, इसने बोला 151 है और 51 है, इनका गैप होगा 100, तो 20 पदों का गैप है 100, एक का 5। आप खुद देखो कि हमने यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d वगैरह कुछ नहीं लिखा है। जिन बच्चों को आदत पड़ी हुई है वो इसमें समय लगाएंगे, अब भी हमारा डायरेक्ट होगा ये, इसी वजह से वो क्लास जरूरी है 2 घंटे 50 मिनट की। चलिए दोबारा से रिपीट हुआ सवाल, एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता है, हर महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 रुपये की वृद्धि करता है। आदमी ने वर्ष 2020 में कितनी बचत की, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 पूरे 12 महीने की बात कर रहा है तो 12 बटे 2 हो गया, पूरे साल की बात है। 2a हुआ तो 1550 का दूना करेंगे आप, 3100, बिल्कुल ठीक है। n-1 मतलब 12 में से कम करें 11 इंटू डी करोगे तो 75। ठीक है जी, ये हुआ 825।
825 ही होगा, जोड़ देते हैं इसमें 3825, और 2 से काटोगे इसे 6, मल्टीप्लाई करनी है अब। 3925 आएगा, 38 है 39, बिल्कुल ठीक है जी, 3925 ही आएगा, 3925। तो 25 छिक्का 150, 50 हो गया, एक कैरी हो गया, 39 छिक्का करना है जी आपको। अच्छा आपने लिखा 4000 माइनस 15, चलो 4000 माइनस 75, चलो जी 300 नहीं आएगा ना, वो 450 आएगा। चलो कर लेते हैं, 6 चौक 24,000, 75 गुणा 6 करेंगे तो 450, तो हो गया हमारे पास 23,550, ठीक है, 23,550 बी ऑप्शन देना। चलो आगे देखते हैं। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, पता है 43 सवाल कर लिए हैं हमने, और बहुत ही स्लो कर रहे हैं। जबकि जिस समांतर श्रेणी का 12वां पद और 8वां पद 19.75 और 15.75 है, तो 12वां और 8वें का अंतर है 4, इनका अंतर भी 4, तो डी आपका, तो जिसने चीख के बता दिया 1 है, डी 1 है, तो 1 2 3 ऐसी सीरीज जाएगी। 8वां पद आपका 8 होना चाहिए, लेकिन इसने दिया है 15.75, कितना ज़्यादा दिया जी 7.75, तो ये भी 7.75 ज़्यादा कर दोगे तो 8.75 हो गया, 7.75 जोड़ दिया मैंने इसमें, क्योंकि इसमें भी 7.75 ही ज़्यादा है। तो ए आ गया, डी आ गया, जोड़ लगाते हैं जी, n/2 16 पद है, तो 8 हो गया n/2, 2a इसका दोगुना करेंगे जी, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है जी, प्लस n-1, n-1 मतलब 15, और डी का मान 1 है, तो 15 और 17 हो गए 32.5, 32.5 का मतलब होता है 65/2, गुणा कर दो जी 8 के, 2 से काटो इसे 4, 65 चौका करना है जी 260, ठीक है जी, ये रहा 260। चलिए आ गए, किसी समांतर श्रेणी का 28वां और 42वां पद क्रमशः 455 और 567 है, 32 पदों को एक बताना है, तो देखो 14 पदों का गैप है, 14 का गैप है, इन दोनों में गैप देख लेता हूँ, देखो मैं 2 1 और 1 112, तो 1 की वैल्यू 8, तो डी आ गया जी आपका सार्वंतर। चलिए आधी टेंशन खत्म हो गई, ए निकाल लेते हैं अब। देखो 8 8 का गैप है, तो 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 24 32 ऐसे चलेगा, लेकिन मैं देखता हूँ 28वां पद, ठीक है ना, तो 28वां पद क्या होगा, देखो 14वां पद 112 है, 28वां पद 224, यहीं से दुगना कर दिया ना मैंने, भैया 14 पद होगी तो है, पहला पद 8 आया, 14 पद 112 है, क्योंकि तो ये कितना आना चाहिए हमारे पास 28वां पद 224 आना चाहिए, लेकिन दे रखा है इसने 455, तो कितना ज़्यादा है जी 231 ज़्यादा है, 231 ही ज़्यादा है, इसे भी 231 ज़्यादा कर दो भाई, इनमें गैप आया 231 का, तो ये भी 231 ज़्यादा हो जाएगा 239, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए चलो हमारी पॉन टेंशन दूर हो गई है, आधी हुई थी पहले, पॉन टेंशन दूर हो गई। अब फॉर्मूला लगाना है, सवाल कर लेना है, n/2 32/2 16, 2a इसका दोगुना करना है जी, ठीक है जी, प्लस n-1, n-1 मतलब 31, और डी का मान कितना आया था हमारा 8, ये रहा बस, ये हो गया 248, जोड़ देते हैं 8 8 16, 7 4 11 और 1 12, 4 2 6 और 1 गुणा 16, चलो जी अब तो गुणा ही करनी है जी हमें, 16 छिक्कम 96, 16 गुणा 26 भी आप कर सकते हो, 416 हो जाएगा, है ना, 416 4 11, 16 7 112, 112 और 4 हाँ जी, 16 7 112 और 4, इतनी भारी गलती कैसे कर रहे हो, ये तो नहीं है ना 116 16, चलो चलो आगे जाते हैं। उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 10वां और छठा पद क्रम से 27.25 और 23.25 है। हाँ 10, हाँ कभी सीपी लिख रहा हो चलो 10 और 6 का अंतर 4, इन दोनों में भी अंतर 4, तो डी का मान आया 4 आया है, तो आप देखो 4 4 के गैप पे चलेगी सीरीज आपकी 4, अच्छा सॉरी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कट गया 1 आ गया, हाँ डी का मान 1 आ गया, तो 1 2
और आपका छठा पद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए था, जबकि दे रखा है इसने 6, 23.25। तो कितना ज़्यादा है जी, 17.25। तो 17.25 ये ज़्यादा हो जाएगा, 17.25 ज़्यादा कर देंगे तो 18.25 हो गया। तो आपका ए का मान आ गया। अब तो फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a + n-1 * d। इसकी प्रैक्टिस सवालों की ऐसे ही कर लेना, क्योंकि ये वरना ए का मान इस तरीके से नहीं निकालते हैं ना। 14/2 7 n/2 2a + n-1 13 और डी का मान 1 ही है। तो 13 और 36 हो गए 49.5 गुणा 7। ठीक है, 500 - 5 कर दो ना, डेसिमल देख लेंगे। तो 7 पंजे 3500 माइनस 7 पंजे 35, तो 3465। डेसिमल एक अंक बाद है, 346.5। चलो ये रहा हमारे पास, आगे देखते हैं। देखो उसने कहा है कि एक समांतर श्रेणी के 21वें और 35वें पद क्रम से 377 और 461 है। 28 पदों का योगफल निकालना है। तो ए और डी निकालते हैं पहले। 21 और 14 का अंतर, 21 और 35 का अंतर 14। 14 से हम कटिंग करते हैं, देखो इनको माइनस कर देते हैं। 11 में से 7 गया 4, 84 आ गया अंतर। ठीक है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 22 61 कहाँ है, आपने 22 कहाँ से देख लिया, 22 नहीं है 23 है वो। 23 और 61 84, तो 14 सिंह 84। तो डी का मान आ गया 6, 4 आया 6। चलो जी 6 आ गया। अब आपका 6 डी का मान है, तो ये होना चाहिए 6 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 21वां पद क्या होना चाहिए, 21 छिक्का 126। लेकिन इसने दिया क्या जी 377। कितना ज़्यादा दिया है उतना ही ज़्यादा ये हो जाएगा ए का मान। तो कितना ज़्यादा है जी, माइनस करते हैं इसमें से भाई। 1 माइनस हुआ 5 आया और यहाँ पर 2 आया, 251। तो 251 जोड़ो जी, इसमें कितना है जी 257। ठीक है, ए का मान आ गया आपका n/2 28/2 यानी कि 14। 2a 514 प्लस n-1 यानी कि 27 और डी का मान क्या है जी 6। ठीक है जी, 27 छिक्का हो गया 162, 162 आप इसमें जोड़ दीजिए। तो हमारे पास हो गया 676 गुणा 14 करना है। ठीक है जी, ठीक है जी, 676 गुणा 14, 676 स्क्वायर है किसी का। चलो, हालांकि उसका कोई रोल नहीं आने वाला, गुणा तो करनी है। ठीक है, करें 14 का ही पाड़ा पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 14 सिंह हासिल लगा 8, 14 सत्ते 98 और 8, 98 और 8 106, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। 10 कैरी हो गया। 14 सिंह 84 और 10 है आंसर में देखना 9464, यही हमारा आंसर है बी। ठीक है 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, बस 3 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आज के, फिर कल फिर 50 क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी के पहले 153 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका पहला पद और तीसरा पद क्रम से 170 और 180 है। तो आप देखें पहला पद और तीसरा पद दे रखा है, तो गैप कितना है जी 10। इनमें कितना गैप है 2 को 10, तो डी बराबर 5, डी आ गया 5। अगर डी 5 है तो पहला पद 5 होता। चलो यही चाहिए हमें, दे तो रखा है पहला पद। फॉर्मूला लगाते हैं हम n/2 153/2 2a जी 340 प्लस n-1 जी कहाँ पर है n-1, 153 में से एक कम करेंगे 152 इंटू डी कितना है जी 5, ये रहा। तो 2 से काट लीजिए पहले आप, 170 हो गया जी, 2 से काट लो जी 76 हो गया जी, 710 कैसा है आपका 152 पंजे 760 होते हैं ना, 760 होते हैं 152 पंजे जी, 100 बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। चलो अब 76 पंजे करना है वापस 380 और ये हो गया 380 और 170, 550 बना नहीं बना, तो 550 गुणा 153। चलो गुणा करनी है जी आपको। आप इसको 1100/2 कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, तो 11 की गुणा कर लो, 2 आधा कर देंगे। ठीक है ना, हालांकि आपका आंसर दिख जाएगा आपको, अब डिजिटल सम लगाओगे ना आपका आंसर आ जाएगा डिजिटल सम से ही।
तो देखो 11 तिया 33, 3 कैरी, 11 15 में 165, 165 और 3 168 बटे 2, ये आपका आंसर। 168 का आधा 84 और 300 का आधा 84 150, ठीक है ना। डिजिटल सम भी लगा सकते हो वहाँ पर, है ना, लेकिन गुणा आपको पता हो कैसे कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन गुणा का तरीका आपका रिपीट हो सकता है कि आपको जैसी आदत डली हुई है कि आप उसी तरीके से करें। चलिए जी आगे देखते हैं। 261, 268, 275, 157 तक का योग बताना है जी। ए है आपके पास, डी भी तो आपके पास है, डी भी तो आपके पास है, लगा देते हैं। n/2 157 बटे 2, 2a 261 का दुगना 522 प्लस n-1 यानी कि 156 इंटू डी 7 है। चलो जी, अब ये सवाल आपको खुद ही कह रहा है कि आप इसमें डिजिटल सम लगाओ, क्योंकि मैं ऐसे गुणा नहीं करने वाला हूँ इतनी बड़ी बड़ी, इसने जानबूझ के दिया है आपको ये सवाल। तो आप देखो आपके पास आया 157, यहाँ है 261 प्लस 78 गुणा 7, लगाएं डिजिटल सम। 8 7 15, 15 का मतलब 5, 5 है ना, 15 का मतलब 6, सॉरी मैंने 5 बोल दिया, 6। अब 6 गुणा 7 करोगे 6 7 42 का मतलब 6 प्लस 3 2 5 देख, अच्छा 6 2 8 1 9, तो ये वापस 6 ही आ गया। अब 6 की गुणा करने हैं इसमें हम, तो 7 5 12 और 13, 13 का मतलब 4, 4 6 24 का मतलब 6 ही आ गया वापस। अब आपको देखना 6 कहाँ आ रहा है, तो जहाँ 9 बन जाएगा उसे छोड़ देंगे, और जहाँ 6 बन जाएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। चलो जी, 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 6 2 8 1 9 छोड़ दिया, 5 आ रहा है जी यहाँ, तो आना क्या है हमारा। चलो जी, 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 6 3 9 छोड़ दिया, 6 बच गए जी, यही आंसर हो सकता नहीं। आगे भी चेक कर लेते हैं। डिजिटल सम में यही दिक्कत है, आगे भी चेक करना पड़ेगा, आगे भी चेक करना पड़ेगा, हालांकि आंसर यही है ना, हालांकि आंसर यही है, लेकिन कहीं 2 ऑप्शन सेम हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो कर देते हैं। 9 9 6 2 8 1 9, 4 आ गया, 9 9 6 2 8 1 9 3 आ गया, तो आंसर तो हमारा एक ही है, सी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में हाथ से हो जाते हैं, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। खैर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हो रहेगा इसके बाद। भाई मुझे पता है 3-4 घंटे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं है ना, अब नहीं लग रहा ना बोर। चलो चलो हो जाएगा पक्का सिलेक्शन फिर तो। एक समांतर श्रेणी एपी के पहले 149 पदों का योग ज्ञात करें, जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रम से 180 और 190 है। तो आप देखो पहला तीसरा 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, डी बराबर 5, भाई 10 का गैप था ना, 2 से काटा 10 को 5 आ गया। अब आपसे इसने दिया है पहले 49 पद 149, तो n/2 2a, देखो ए का है जी 180 तो नहीं 360 प्लस n-1 148 इंटू डी कितना है जी 5, 2 से काटो 180, 2 से काटो 74, 180 और ये 370, 37 और 18 550, ठीक है। गुणा कर लो, अब डिजिटल सम से देख रहे हैं, ठीक है ना, गुणा हो जाएगी, 1100 बटे 2 कर दोगे, 11 की गुणा कर लोगे, हो जाएगा आराम से। 5 5 10 का मतलब 1 आया, 9 हटा दिए, 4 और 1 5 आया, 5 एकम यानी कि 5 आना चाहिए आपका डिजिट का सम। तो 8 2 10 5 15 यानी कि 6 आ रहा है, 8 1 9 8 5 13 4 आ रहा है जी, 8 1 9 9 5 आ रहा है जी, 8 1 9 7 5 12 3 आ रहा है जी। क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर है। आप खुद देखो अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए तो क्या हो जाएगा फिर हमारे साथ। चलो अच्छा, तो 51 क्वेश्चन है इसमें। अच्छा चलो 200 255 264 कितना कितना गैप चला है, 9 9 का 9, तो डी आ गया 9। 155 पद्धतों के जोड़ निकालना है, करते हैं जी। n/2 155 बटे 2, 2a 510 बिल्कुल ठीक है,
प्लस n-1 यानी कि 154 इंटू डी आपका दिया है 9, तो 2 से काट लो जी आप इसे, वही 255 ही आ गया वापस, लो जी 2 से काट लो, 77 आ गया जी। तो 255 प्लस 77 इंटू 9, ठीक है जी, गुणा 155, 5 5 10 और 1 11 मतलब 2, 5 5 10 2 12 यानी कि 3, 7 7 14 यानी कि 5, 5 नहीं 45, 9 ही हो गया ना, 9 के गुणा करोगे 9 ही आता है, 9 3 12 का मतलब 3 ही आ गया, 3 2 नहीं 6 आ गया। देखते हैं जी 6 आ रहा है नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन मैच तो नहीं कर गए हैं, कभी दिक्कत ही हो जाए ना। चलो जी, क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए, 9 हटा दिया जी, 6 3 9 हटा दिया जी, 4 आ रहा है, 9 हटा दिया 6, 1 सेकेंड, 4 4 8 1 9 हटा दिया तो 6 आ रहा है जी, आगे 6 तो चलो यहाँ देख लेते हैं, 9 हटा दिया, 6 4 10 10 2 12 12 में 3 आ रहा है, 9 हटा दिया, 6 3 9 हटा दिया, 4 और 1 5 आ रहा है, तो आना क्या चाहिए जी हमारा 6, 6 आ रहा है केवल इसमें, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसने कहा है कि समांतर श्रेणी में एपी का 19वां पद और 33वां पद 344 और 414 है, 26 पदों का योग बताना है। चलिए जी गैप देखते हैं कितना कितना है, 19 और 33 में गैप कितना है जी, 14 का गैप है। चलो इन दोनों में कितना गैप है जी, 70 का, 70 के तो है 0 0 70, तो 14 पंजे 70, डी बराबर आ गया 70, डी 70 आ गया। हाँ डी बराबर डिफरेंस आया 70, हमारे पास इनका गैप है 14, तो 14 पंजे 70, ये आया 5, तो हमारा डी आया 5, ये रहा, इनका गैप 70 था, तो डी 5 आ गया। आप देखो 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ऐसे सीरीज चलनी चाहिए, तो आप देखो 19वां पद क्या आना चाहिए आपका, 95 आना चाहिए, लेकिन इसने दिया है 344, कितना ज़्यादा दिया है इसने, कितना ज़्यादा दिया है, 239 ज़्यादा है, देखो डिफरेंस देखो, देखो 239 लग रहा है मुझे तो, ठीक है 239 ज़्यादा है ना, तो ये भी 239 ज़्यादा हो जाएगा जी, तो कितना हो गया जी 244, चलो जी ठीक है 200, हाँ जी 249, 249 ज़्यादा है जी, 249 है, तो ये भी 249 आएगा। वैसे एक तरीका ये भी आपका, इन दोनों में कितना गैप है, तो यहाँ भी 90 गैप हो जाएगा, 254, ठीक है ना, ये भी आपका तरीका है। 254 आ गया आपका ए का मान, तो n/2 26/2 13 कर दें, 2a 254 को दोगुना करेंगे आप 508 प्लस n-1 करेंगे तो 13 वो 25 इंटू डी करेंगे कितना आएगा 5, ये रहा हमारे पास 25 पंजे 125, जोड़ देते हैं 125, 8 5 13 हो गया बिल्कुल, 638 633 गुणा 13, इसमें भी डिजिट का सम लगा सकते हो आप, है ना, गुणा कर लेते हैं पर 13 तिया 39 हासिल लगा, 13 तिया 39 और 3 हासिल 4, 13 6 78 4 8229 डी ऑप्शन। चलिए ठीक है, हो गया हमारे सारे, ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।